जी हाँ, आज वर्ल्ड वेटनरी डे है और इस दिन को जो मनाया जाता है वो हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार जो होते हैं महीने के, उस दिन मनाया जाता है। और आज हम इस मौके पे, इस दिवस के मौके पे आज हम बात करेंगे कि पशु के क्षेत्र, पशुपालन के क्षेत्र में कितने बेहतर स्कोप है और आखिर लोग जो किसान है वो पशुपालन क्यों करें, ये रोजगार के लिए कितना फायदा हो सकता है। इसी विषय पे हमसे बात होगी और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना वेटनरी कॉलेज के डीन डॉक्टर जी.के. प्रसाद सर, और हम सर से पूरा जानना चाहेंगे। सर, पहले तो सर बधाई वर्ल्ड वेटनरी डे का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या है इसको, आगे एक सवाल होता है, किसान कहता है कि हम क्यों करें, आज के समय में पशुपालन क्यों किया जाए, क्या कहते हैं आखिर और क्या है, क्या क्यों करें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर देखने में ही आता है कि कृषि को पशुपालन से अलग करके आदमी देखने की कोशिश करता है, दोनों को अलग अलग चश्मे से देखता है। समस्या बस यही है, कृषि और पशुपालन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, हम कभी अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर हम बात करते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि भाई खेती करिए, लेकिन आज देखिए, आज की तारीख में केमिकल फर्टिलाइजर कितने यूज किए जा रहे हैं और यूज करते करते स्थिति ये आ गई है कि हमारी जमीन लगभग बंजर सी होती जा रही है, क्योंकि उसके एरेशन के लिए जो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट चाहिए या और भी गोबर की जो खाद होती है विभिन्न तरीके से बनाई जाती है, वो बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ से आएगा? पशुपालन से आएगा, पशुओं से आएगा, तभी जाकर के आगे चल करके हम बंजर होने से बचा पाएंगे। तो ये एक ऐसा चक्र है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है कि कृषि का उत्पाद पशु खाएंगे, पशु का जो भी इस तरह से जो गोबर होगा वो खेती में काम आएगा। तो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। जो प्रश्न आपने किया कि क्यों छोड़ रहे हैं युवाओं का क्या रोजगार का इसमें स्कोप है, ये बड़ा ही अहम मुद्दा है। और आज की बात में अगर हम एनुअल ग्रोथ की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमेशा आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि पशुपालन का एनुअल ग्रोथ कृषि से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं हम ये बड़े साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगला भविष्य पशुपालन और इससे संबंधित क्षेत्रों में है, क्योंकि आप देख लीजिए पिछले कई सालों का डेटा अगर उठा देखेंगे कि हमारे देश में दूध का उत्पादन लगभग हर साल, हिंदुस्तान का दूध उत्पादन लगभग 6.25% के आसपास बढ़ रहा है। मीट का उत्पादन भी लगभग 6.25% बढ़ रहा है। अंडा लगभग 10% से ज्यादा रेट से हर साल बढ़ रहा है। तो ये लगातार बढ़ रहा है, स्टैटिक है, चीजें बढ़ रही है। तो इसमें फ्यूचर है। एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि हमेशा जब भी रोजगार पशुपालन से संबंधित करना है तो ये देखना है कि किस तरह से हम उसको कृषि से जोड़ के करें। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक मेरा ही विद्यार्थी है जो कानपुर के क्षेत्र में अभी चारा उत्पादन का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि चारा उत्पादन की अगर बात करते हैं पशुओं के लिए चारा उत्पादन, तो 60% से ज्यादा पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है देश में जो स्थिति है। यानी लगभग 60% के आसपास पशुओं को या तो चारा कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या तो केवल भूसा खा रहे हैं, दाना खा रहे हैं। लेकिन चारा बहुत ही जरूरी है, विटामिन, मिनरल, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो चारा से मिलती है उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं कहीं उनकी उत्पादकता कम हो रही है। तो ये होता है कि हम चारा उत्पादन में अपने युवकों को लाएं कि ज्यादा से ज्यादा चारा उत्पादन करें, फ्यूचर है, उसका विक्रय होगा तो रोजगार का बहुत बढ़िया साधन होगा। इसी तरह से वैज्ञानिक आधारित पशुपालन करना, कि उसको किस तरह से खान पान में क्या चीजें देना है, कितना हरा चारा दे, कितना सूखा चारा दे और बाकी चीजें कैसे करें। इवन जैसे कि चारा उत्पादन के साथ साथ अगर दाना उत्पादन की बात करें, छोटी छोटी मशीनें आती हैं गांव से, अलग अलग हम दाने का कंपोनेंट अव्यय ले करके जो दाना कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदते हैं, हमारे पशुपालक महंगा भी पड़ता है। अगर उस अवयवों को हम अपने ग्रामीण इलाके से खरीदें और मिला करके दाना मिश्रण बनाया जाए और पशुओं को दिया जाए तो इसके तो फायदे हैं।
वो सस्ता पड़ेगा। दूसरा, उसमें जितने भी लोग इस कड़ी में शामिल होंगे उनको रोजगार मिलेगा। तो हमेशा दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो रोजगार भी बढ़िया मिलेगा और हमारे पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी और साथ साथ कृषि की भी उत्पादकता बढ़ेगी। तो सब एक दूसरे पर निर्भर करता है और हमें साथ साथ ही लेकर के चलना होगा। और आज के समय में समय की मांग भी है कि एक क्षेत्र में आप न टिके, बल्कि उसकी कई संभावनाओं को तलाशें कि कहाँ कहाँ रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिल सकती है। और सर ने जैसे कहा कि पशुपालन अगर आप कर रहे हैं तो किसान भाई वैसे जो अगर पशुपालन नहीं कर रहे हैं तो वो चारे का भी बिजनेस कर सकते हैं, और जो खेतों में फसल चक्र की जो प्रणाली है, बदलने की प्रक्रिया है, उसको भी आप बदल सकते हैं, जिसमें अगर अधिक चारे में चारा करते हैं तो चारे का भी बिजनेस कर सकते हैं किसान भाई। तो पूरी कहानी और इंटरव्यू का जो बताने और दिखाने का मकसद यही था कि आप पशुपालन आखिर क्यों करें और आखिर इस पशुपालन की मांग क्यों बढ़ रही है। मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रासायनिक खादों का जिस तरह से अनाधून उपयोग हो रहा है, उसके बाद से खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, जो शक्ति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं छीड़ होती जा रही है, कम होती जा रही है। और उसके लिए जरूरी होगा कि फिर से हमें उस खेती की उस पुरानी पद्धति की ओर आना होगा, यानी कि हर किसान के दरवाजे पे एक जानवर, एक पशु होना बेहद जरूरी है। तो वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार होगा कि क्या चीजें और हम आपको बताने का प्रयास करें। तो इस इंतजार और आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार के साथ किसान तक की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।